8 जनवरी है, रात के 12 बजने वाले हैं। कुछ मिनट होंगे, तारीख और दिन बदल जाएगा। तारीख हो जाएगी 9 जनवरी और दिन हो जाएगा गुरुवार। 8 जनवरी को देर शाम बिहार सरकार ने 6 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला किया है। मैं उन नामों की चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले 1965 की आप बात कीजिए तो एक फिल्म रिलीज हुई थी वक्त। उसमें पुराने हीरो थे राजकुमार। उसमें एक डायलॉग था कि जिसके घर शीशे के होते हैं वह दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। एक डायलॉग उसमें और है। एक बड़े केंद्रीय जांच एजेंसी के पदाधिकारी ने कहा कि ये डायलॉग जरूर सुनाइए वैसे पदाधिकारी को जिस प्रेमचंद की वह पंक्तियां मुझे याद आती है, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है न चाहती है वैसे पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये डायलॉग उनके लिए है, वैसे पदाधिकारी के लिए। उस फिल्म में बातचीत के दौरान कहा जाता है तुम चोर हो और वह सामने वाला जज है, तुम्हारा असली रूप उन्हें दिखाई दे दिया तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो फिर उधर से जवाब मिलता है मेरा असली रूप कौन दिखा सकता है। तो फिर उधर से जवाब मिलता है वह तुम्हारी करतूत मतलब आपके कारनामे, आपके जो कार्य हैं, जो भ्रष्टाचार के काम हैं। आप तो सोच रहे हैं कि कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं जान रहा। मैं बहुत तेज विद्वान पदाधिकारी हूं, मेरी भ्रष्टाचार की कहानी कोई नहीं जान रहा है। लेकिन कुछ ऐसा सच बिहार राज्य ही नहीं, देश के बड़े बड़े कोने में ऐसी खबर किसी चैनल ने नहीं चलाई होगी। समय थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। यह भी एक गाना है एक फिल्म में कि थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको हम बताएंगे कि जो वक्त फिल्म में गाना है कि जिस गाना भी है और डायलॉग भी है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वह दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। और भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा खुलासा, एक अहम खुलासा पुख्ता प्रमाण के साथ हम करेंगे वैसे पदाधिकारी के खिलाफ जो क्लास 1 पोस्टिंग है, क्लास 1 पावरफुल पदाधिकारी माने जाते हैं। वैसा अहम खुलासा जल्द ही हमारा चैनल करेगा, लेकिन कुछ इंतजार कीजिए, कुछ प्रमाण जुटाने दीजिए। अब चले आता हूं मैं बिहार में 6 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला राज्य सरकार ने किया है। उनका नाम मैं बता देता हूं। इस तबादले पर कोई सवाल नहीं उठता है, ये तबादला तो करना ही था। दीपक रंजन साहब बिहार विशेष सशस्त्र बल में 3 बोधगया में थे, यथावत पूर्व में अपने पद पर ये रहेंगे। नीरज कुमार सिंह सहायक पुलिस महानिदेशक निरीक्षण पटना में थे, इन्हें आतंकवाद निरोधक दस्ता भेजा गया है पटना में ही। संजय भारती जो रेल में कटिहार एसपी थे, उन्हें सहायक पुलिस महानिरीक्षक पटना में पोस्टिंग की गई है। प्रमोद कुमार यादव एक अधिक एसपी की पोस्टिंग हो गई, लेकिन इनको अतिरिक्त प्रभार एसटीएफ का है, उन्हें सेमास्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 1 में इनकी तैनाती की गई है। हरिशंकर कुमार इन्हें कटिहार रेल एसपी बनाया गया है, जो पहले जमुई के एसपी हटाए गए थे, उनकी पोस्टिंग हो गई सेमास्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 17 बोधगया में। 6 आईपीएस पदाधिकारी का राज्य सरकार ने तबादला किया है, लेकिन देश में बैठी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी और गृह मंत्रालय को चौंकाने वाली खबर किसी समय भी पुख्ता प्रमाण के साथ हमारा चैनल चलाएगा। लेकिन कुछ इंतजार कीजिए, वैसे पदाधिकारी जो यदि कोई खबर चला रहा है, कुछ कर रहा है, तो कैसे अपने पद का वह दुरुपयोग करते हैं, क्या कहते हैं, हमारी कोशिश रहेगी। यदि पुख्ता प्रमाण हमारे हाथ लगा, हमारे चैनल के हाथ लगा, तो चौंकाने वाला, आंखों तले धरती तले जमीन सरक जाएगी। एक बड़ा खुलासा हम जल्द करेंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।
मुख्यमंत्री जी महत्वपूर्ण पद पर बैठे पदाधिकारी आम व्यक्ति को न करें। बिहार सरकार ने फिर 6 IPS का किया तबादला। मुख्यमंत्री जी कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो जिले में कर रहे हैं मनमानी। कटिहार के नए रेल SP बनाए गए हरिशंकर कुमार। प्रमोद यादव को बिहार विशेष सशस्त्र हुई तैनाती, STF का मिला अतिरिक्त प्रभार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन गंभीर बिंदुओं पर दीजिए ध्यान। मुख्यमंत्री जी एक कड़वा सच जो आपको कोई चैनल नहीं दिखाएगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मुख्यमंत्री जी जिले में तैनात पदाधिकारी पद और पावर का कर रहे हैं दुरुपयोग। बिहार सरकार ने बुधवार को 6 IPS पदाधिकारी को नई जिम्मेदारी दी है। ये तबादला पूरी तरह नियम अनुकूल बताया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी बिहार में ऐसे कई जिले हैं जहां बड़े बड़े पद पर बैठे पदाधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने पद और पावर का पूरी तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी जानकारी पदाधिकारी में चर्चा के रूप में होती है, पत्रों में चर्चा के रूप में होती है, लेकिन ये चर्चा आप तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन हम एक जरिया बने हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसी चर्चा आप तक जाए जो सच्चाई है, जो चर्चा है, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिले में तैनात कई ऐसे पदाधिकारी पर आप ध्यान दीजिए, ये भी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री जी जिले में तैनात पदाधिकारी सीधे तौर पर साफ सुथरी छवि वाले आम व्यक्ति को भी परेशान करना या किसी दूसरे पदाधिकारी के माध्यम से उनको धमकाना जैसी चर्चा भी होती दिख रही है। कई ऐसी चर्चाएं हो रही हैं जिले में। कई ऐसे पदाधिकारी हैं अपनी मनमानी तरीके से आदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ये ठंड का पूरा मौसम चल रहा है। पूरे बिहार में नगर निगम की भी लापरवाही सामने आ रही है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी आने वाले दिनों में कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण के साथ हमारा चैनल आपको कुछ ऐसी खबर दिखाने की पूरी कोशिश करेगा जिससे आपको ये एहसास होगा कि आपके सुशासन में ऐसे पदाधिकारी भी तैनात हैं जो अपने पद और पावर का कैसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको किसी का डर अब नहीं रहा है, न सरकार का डर रहा है, न उनको भगवान का डर रहा है। वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं। ऐसे पदाधिकारी को मुख्यमंत्री जी चिन्हित कीजिए कि ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं जो जिले में अपनी मनमानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपका ये सुशासन जिसने लंबे समय के दौरान अपने बिहार में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वहां आम जनता को किस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है, इस पर आपको खुद ध्यान देना होगा। आप जहां भी जिस जिले में यात्रा करने जा रहे हैं वहां की आम जनता से पूछिए कि यहां के सीनियर पदाधिकारी से आपको कोई परेशानी है तो बताइए। मुख्यमंत्री जी आप अपनी प्रगति यात्रा में आम जनता और अपने जनप्रतिनिधि से ये जरूर जानिए कि जिले में तैनात पदाधिकारी की कार्यशैली कैसी है। यदि जिले के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी में मेल मिलाप है तो आम जनता से सीधा संवाद कर जानकारी जरूर लीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल हमारे चैनल के पास कुछ ऐसे पुख्ता प्रमाण आए हैं जिसे जल्द ही हम बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन ऐसी जानकारी जिससे साफ तौर पर लगता है कि बिहार में अब सरकार नहीं, पदाधिकारी ही बिहार को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पदाधिकारी की मनमानी पर थोड़ा बहुत तो रोक लगाइए। इतनी मनमानी आपकी सरकार में ठीक नहीं है। खुले तौर पर पदाधिकारी सब कुछ कर रहे हैं और यदि कोई भी पत्रकार सही खबर चला रहा है तो उनको धमकाने के लिए भी हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि वो सही खबर न दिखा पाए। आने वाले दिनों में इसका सबसे बड़ा खुलासा हमारा चैनल सही समय पर करेगा। हम सिर्फ सच दिखाने का एक जरिया हैं। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपके सुशासन में पदाधिकारी की जो खुले तौर पर मनमानी है उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन कहाँ कुछ ऐसा होता दिख रहा है। जो पदाधिकारी के मन में आता है वो करते दिख रहे हैं।